पशुपति व्रत आपने करा तो केवल पशुपति व्रत तो कई माताएं कर रही होंगी, कई बार भी कर रही होंगी, कई बार स्मरण भी कर रही होंगी, और कईयों के मन में भाव भी आता होगा कि हम भी व्रत कर रहे हैं, फिर हमारी बाबा क्यों नहीं। उसका कारण एक है, आपका विश्वास। क्या है कारण? आपका विश्वास। हम तो कई बार कथा में कहते हैं, आस्था चैनल पर कथा आ रही है 4 बजे से 7 बजे तक, प्रतिदिन चलेगी, शाम को 4 बजे से 7 बजे तक यूट्यूब पर चलेगी, फेसबुक पर चलेगी और आपके देपालपुर में चलेगी। आप 4 बजे से 7 बजे तक समय निकालकर भगवान शंकर की कथा के इस पावन प्रांगण्य में या टीवी के सामने में या आप फेसबुक यूट्यूब पर जहां कथा सुन रहे हो, 3 घंटा बैठकर बाबा से दिल लगाकर विश्वास के साथ अपनी मन की कामना कर बाबा से कथा का स्मरण करो तो सही। 3 महीना भी बहुत दूर है, मेरा बाबा चाहेगा तो 7 दिन में आपकी पूर्णता करेगा। अब बोलो तो उसको। आप उसको कहो तो एक बार, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आप उसको निवेदन करोगे तो सुनेगा ना। बच्चा रोता नहीं है तब तक मां उसको दूध पिलाती नहीं है। वो रोएगा तब मां उसको गोदी में उठाएगी। एक बेटा भोजन करने बैठता है ना, और मम्मी उसकी रोटी बना रही हो, मां उसकी रोटी बना रही हो, तो बेटा जब भोजन करने बैठता है ना, तो मां को लगता है कि मैं रोटी बनाऊं और मेरा छोरा मुझसे मांगे। आवाज देकर मांगता है, मां आज कड़ी अच्छी बनी है, एक रोटी और ला दे मां। तो मां का हृदय और ज्यादा फूलता है कि आज मेरा बेटा कह रहा है कि कड़ी अच्छी बनी है, मां रोटी ला कर देती है। मां प्रेम से भोजन ला कर देती है। अच्छा बेटा मां से करे, मां भोजन अच्छा बना है, ला जरा कड़ी अच्छी बनी है, जरा एक रोटी और ला। अच्छा वो मां तो प्रसन्न हो जाती है, पर जगदम्बा का मुंडा फूल जाता है। नहीं, मां तो प्रसन्न हो जाए, पर वो जो कुसुमांडा कालरात्रि स्कंदा जो होती है ना, उसका मुंह फूल जाता है, और आखिरी में फिर वो के ही देती है। और जो कमरा में गई उसके बाद चंद्र घंटा जो गर्जी, के बाद तो जो गर्जी, फिर बोली, क्यों हम तो तुम्हें जहर खिला रहे थे बना के, हैं? तुम्हारी मम्मी ने अच्छी बनाई, बस अब खा लेना तुम्हारी मम्मी के हाथ है। फिर वो बोले, क्या करूं, देखो मम्मी ने रोटी, एक तो बेचारी के बने नहीं, बूढ़ी हो गई, ऊपर से तेरे को बनाना नहीं तो उसने बनाई, तो तारीफ तो करना ही पड़ेगी। तो मेरी तो कभी नहीं करी। कैसे नहीं करी? मैंने उस दिन तेरे को बोला तो था, तू साड़ी पहन के मेरे से पूछी थी कि मैं कैसी लग रही, कैसी लग रही। मैंने नहीं बोला था ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। फिर धीरे से खुश हो गई, बोली चाय लाऊं कहीं? अब चुप। तब बोले सो। मां प्रसन्न होती है जब बेटा रोटी मांगता है, मां एक रोटी और ला। तब कई लोग कहते हैं, क्यों गुरुदेव आप कहते हो कि भगवान के मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से कहो कि मेरी ये विपदा है, मेरा ये दुख है, मेरा ये कष्ट है, आप काट दो। पर हमने कई संतों के मुंह से सुना, कई महंतों के मुंह से सुना, कई महाराजों के मुंह से सुना कि भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटा जब अपनी माँ से रोटी मांगता है तो माँ का दिल खुश होता है, और संसार का मनुष्य जब अपने परमात्मा से कुछ मांगता है तो परमात्मा खुश होता है।
कहीं दूसरी जगह तो नहीं जा रहे हो ना मांगने, दूसरे धर्म में प्रवेश तो नहीं कर रहे हो ना मांगने के लिए, दूसरे के दरवाजे पर जाकर तो शीश नहीं नवा रहे हो मांगने के लिए। आप जा किसके पास रहे हो? अपने माता पिता के पास। मेरा शंकर, मेरी पार्वती, मेरा नारायण, मेरी लक्ष्मी, मेरे ब्रह्मा, मेरी ब्रह्माणी, मेरे इंद्र, मेरी इंद्राणी, ये मेरे देवता, ये आपके माता पिता हैं। और माता पिता से जाकर बच्चा नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? किससे कहेगा? हाँ, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, दूसरे धर्म के देवताओं के पास जाकर मांगोगे तो वो जूठन चाटने के बराबर है। पर हमारे धर्म के अंतर्गत, हिंदू धर्म के अंतर्गत, सनातनी धर्म के अंतर्गत भगवान से जाकर कुछ मांगोगे तो वो भगवान माता पिता के तुल्य हैं, आपको देने में पीछे नहीं हटेंगे, वो देंगे, जरूर देंगे। हम दूसरी जगह क्यों जाए? मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। ओ सतगुरु मैं तेरी वतन, ओ भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। हे बाबा, आपसे नहीं कहे तो किससे कहे? गजेंद्र ने कहा, वर दो मुझे। क्या वर चाहिए? जब मैं आपको बुलाऊं आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तथास्तु कह, वर प्राप्त हो गया। पशुपति व्रत और शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री, सब बोलिए जरा, श्री, अरे साथ में बोलिए, आगे आगे ना बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे हवड़ सवर्ण में भगवान का मंत्र नहीं जपना। कल हम आ रहे थे तो आप लोग जैसे बोले ना, गुरु जी का ससुराल यही क्षेत्र है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम पानी में भिंगो दो। कल आ रहे थे तो खजूरिया में 2-4 जगह पे लोगों ने तखत मखत लगा के स्टेज मिस्टेज ना, चिंटू भैया ही करवाते रहते, भगवान जाने क्या क्या करवा दे, इनका कोई भरोसा नहीं। अब ये वहां पर बेचारी एक माँ पाँव धोने के लिए कहीं थाली लाई, लोटा लाई, हमको क्या मालूम था कि पाँव धोएगी कि मुंडा धोएगी। मुंह में कंकु भी था, चंदन भी था। अब वो इतनी भीड़ तो थाली ली ने ऊपर, महाराज थे नीचे, उन्हें पूरा लोटा ने थाली सब एक तल्ला किसी ने दिया, अब हमारे गार्ड साहब बोले, गुरुजी, हमने कहा कोई बात नहीं है, फागुन का महीना चल रहा है, कोई बात नहीं, बाबा करो। अपनी भक्ति में बस इतना याद रखना कि दिखावा मत करना। शिव जी के मंदिर भी जाना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, एक लोटा पानी चढ़ाने का भी नहीं है ना, 3 बार ताली बजा कर आना, वो भी नहीं हो ना तो मुंह से बम बम बोल कर आना, इतना भी नहीं हो तो शंकर मंदिर का शिखर देख कर आना, इतना भी नहीं हो तो शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाना, हाजिरी पूरी हो जाएगी। बहुत उतना। शंकर को आपका धन दौलत संपदा सत्ता कुछ नहीं चाहिए। शिव कहते हैं अपने पास रखो, शंकर ने रखा कहां अपने पास? शिव जी के पास क्या है? जो मन पड़ा वो दिया। महाराज क्या रखा?
रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया था, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, विपदा हमारे हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, विपदा हमारे हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। हाँ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। जय हो। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। उसी ने तेरा पीछा किया भोले
के आ भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। जय हो। हर भोले। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा भोले शंकर गले में नाग भयंकर। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कह रही है। ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव का चरित्र कह रहा है। शिव से जो मांगा वो मिला। महाराज आप अगर शिव से जाकर कहते हो, शंकर से जाकर निवेदन करोगे, तो ऐसा क्या है जो शिव नहीं दे सकता? रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया था। बाबा गजेंद्र ने कहा कृपा करिए। क्या कृपा? बस एक काम कर दीजिए, जब मैं बुलाऊं आपको आना पड़ेगा। शिव महापुराण की 2 चीजें अपनी जिंदगी में उतार कर रखो। एक पशुपति व्रत, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण के अंतर्गत जब भी इस मंत्र का उच्चारण आए, आप और हम कथा सुन रहे हो, चाहे टीवी के सामने सुनो, चाहे मोबाइल पर सुनो, जब शिव महापुराण की कथा में ये उच्चारण आए, तब आप भी प्रेम से बोलकर बाबा से अपने मन की बात जरूर बोलना कि बाबा मेरे कथा सुनने का कारण केवल इतना है कि मेरा ये मन की अभिलाषा है, ये पूर्ण हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए प्रेम से एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की ये 2 चीजें रखी, सुनेगा बाबा
पहला क्या है, जम के बोले जरा, पशुपति व्रत। अब एक प्रश्न अड़ता है पशुपति व्रत का, शायद सभी के मन में यह प्रश्न होगा कि गुरुजी पशुपति व्रत जब हम करते हैं और उस व्रत वाले दिन मान लो कोई त्योहार पड़ जाए, जैसे अभी कहीं गणगौर तीज पड़ जाए या फिर कोई एकादशी पड़ जाए या कुछ पड़ जाए, और हम एकादशी भी करते हैं, हम गणगौर का व्रत भी करते हैं, या हम दूसरा कोई व्रत भी धारण करते हैं, तो इसके लिए आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, बीच में अगर कोई विशेष त्योहार का कोई व्रत पड़ रहा है तो आप त्योहार का व्रत कर लो। ये पशुपति व्रत में से तीसरे सोमवार को या चौथे सोमवार को या पांचवें सोमवार को या दूसरे सोमवार को आपका जिस दिन व्रत है और उसी दिन गणगौर तीज पड़ गई, उसी दिन एकादशी पड़ गई, उसी दिन आपका कोई दूसरा व्रत पड़ गया, तो आप वो वाला व्रत करो। इस व्रत को आप अगले सोमवार कर लो, और अगर नहीं पड़ता है बीच में कोई व्रत तो आपके व्रत पूरे संलग्न करो। माताओं के बीच में व्रत करने में हो सकता है बीच में कहीं रजोधर्म आ जाता, रजस्वला धर्म आ जाता, तो उसके लिए भी वर्णन किया गया कि आप उस समय पर मात्र व्रत रखो, पूजन नहीं करना है, मंदिर नहीं जाना है, भोजन करो, एक समय का जैसा नियम है वैसा की वैसा ही करो, पर व्रत छोड़ना नहीं। हाँ, अगर एकादशी पड़ गई है तो फिर आप एकादशी का व्रत कर रहे हो तो उसके विधान से करिए। आप तीज पड़ गई है, तीज का व्रत कर रहे हो तो आप उसके विधान से करिए, पर उस विधान से हट। और पशुपतिनाथ के व्रत का एक ही विधान सर्वश्रेष्ठ का, सुबह शिव जी के मंदिर जाना है, पूजन करना है, आराधना करना है, अर्चना करना है, स्नान पंचामृत से कराना, सब कुछ करना, और आदि कादि पूजन करके पूजन की थाली को वापस ले आना, घर में रख देना। पूजन की थाली में सामान उतना लेकर जाना कि शाम को अलग से नहीं रखना पड़े। चंदन, अबीर, गुलाल आप लेकर गए हो, वो थोड़ा सा उसमें से लेकर आएंगे, वही शाम को वापस जाए, वही। और शाम को फिर जाएं, 6 दिए लेकर जाएं, मीठे का प्रसाद लेकर जाएं। घर से 3 हिस्से कर कर प्रसाद लेकर मत जाना, एक साथ प्रसाद लेकर जाएं। मंदिर में बैठो, जब पूजन करो, आराधना करो, तब उसके 3 हिस्से करें। शाम के समय पर दूध दही से स्नान नहीं कराना है। शाम के समय पर मात्र जल का छींटा, अगर पंचामृत रखा है तो पंचामृत का छींटा दे दीजिए, फिर जल का छींटा दे दीजिए, क्योंकि शाम के समय पर बाबा का श्रृंगार हो जाता है कई मंदिरों में। आप लोग अगर चढ़ाएंगे तो पंडित जी को तकलीफ हो सकती है कि अभी हमने श्रृंगार करा। बाबा का पूजन अर्चना करो, चंदन, अबीर, गुलाल जो चढ़ाना है चढ़ाए, बेलपत्र, धतूर आदि जो भी चढ़ाना है बाबा को चढ़ाए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 5 दिए शिव जी के सामने बाबा से दूरी पर। ऐसा नहीं कि बाबा का, जो कई लोगों की आदत होती है कि जहां पर शंकर भगवान का जो जलाधारी होती है, पार्वती जी का जो स्थान होता है, जो पीठ होती है ना जिसपे शिवलिंग रखा होता है, ये पीठ माता पार्वती जी का हस्तकमल, मां जगतजननी जगदम्बा का स्वरूप है ये पीठ, इस पे दिया नहीं रखना। 3 हिस्से भी अगर प्रसाद के करो तो इस पीठ पे नहीं रखना, आपको जमीन पर रखना, नीचे रखना। भगवान शंकर की पीठ पे नहीं रखना, जहां जलाधारी होती है उस पे शिवलिंग रखा होता है, तो इस पीठ पर आपको कोई प्रसाद वगैरह नहीं, प्रसाद जमीन पर रखिए, नीचे रखिए। आप जो दोना है, जो कागज है, दोना है, प्लेट है, जो है उसमें 3 हिस्से करके आप रख, भूमि पर, पीठ के ऊपर नहीं रखना। दिया भी पीठ पर नहीं रखना, दिया भी दूर लगाना है बाबा से। बाबा को 5 दिए वहां पर प्रज्वलित करो, 2 प्रसाद के हिस्से वहीं छोड़ो। पहला व्रत जब करो तो बाबा से निवेदन करो कि मैं इस व्रत को इसलिए कर रही हूं, आप मेरे व्रत को स्वीकार करना।
5 दिए जब बाबा के सामने प्रज्वलित करो, एक एक दिए को जलाते समय अपने मन में कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर बाबा के दीप प्रज्वलित करो। फिर बाबा को नमन कर कर एक दिया वापस लेकर, जिस दिए को आपने लगाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा, उस दिए को लाइए। मीठे का एक हिस्सा प्रसाद का लेकर चलिए। घर के दरवाजे पर आप घर में जहां प्रवेश कर रहे हो, घर के अंदर प्रवेश कर रहे हो, जा रहे हो, आपका सीधा हाथ जाते समय सीधा हाथ, अंदर में प्रवेश करते समय सीधा हाथ जहां पड़े उस सीधे हाथ की ओर बैठकर अपने घर की ओर मुख कर कर बड़े आनंद के साथ 6ठे नंबर का दिया प्रज्वलित कर दो। और 6ठा दिया प्रज्वलित कर कर बाबा से निवेदन करो, बाबा ये घर का द्वार है, आपका इंतजार है, मेरे मन की ये कामना है, मेरे भोलेनाथ इसको पूर्ण करना। मैंने पशुपति व्रत लिए हैं, आपके लिए हैं, आप कृपा करना। बाबा से निवेदन कर कर, बाबा से विनती कर कर अपने घर में प्रवेश करो। भोजन करने से पहले सबसे पहले प्रसाद को पाइए। उस प्रसाद में से किसी को हिस्सा मत दीजिए। आप 2 हिस्से देकर आ गए ना, फिर इस प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना। आपको ये प्रसाद भोजन करने से पहले पाना। अब कई लोगों ने कह दिया कि मिठाई खाना है, ऐसा नहीं है। आप तो भोजन करो ना शाम के समय, भले उसमें नमक डला हो, कुछ भी डला हो, तो बड़े प्रेम से बता, आप नमक युक्त भोजन कर सकते, ऐसा नहीं कि मिठाई मीठा खाना पड़े। पशुपति व्रत 5वां व्रत जैसे ही पूर्ण हो, उस 5वें व्रत की पूर्णता में 108 या तो बेलपत्र या चावल का दाना या मूंग का दाना या पुष्प या जो तुम्हारा मन पड़े, 108 तुम्हें जो चढ़ाना हो वो बाबा को समर्पित करो। 5वें व्रत में ही शाम के समय पर पूर्ण विराम व्रत को दे दीजिए। एक श्रीफल पर कुछ भेंट रखकर 11 रुपए आदि जो भी रखना हो आपकी मर्जी है वो रखकर हथेली में वो नरियल बाबा से विनय कर कर समर्पित कर दो। और बाबा से बोलकर आवाज, मेरे 5 व्रत पूर्ण हुए बाबा, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करना, देना अधिदेव महादेव मेरी झोली भर देना। बस बाबा से ही प्रार्थना। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बाबा से निवेदन करो। और पशुपति व्रत में दिखावा नहीं करना। उसमें दिखावे की जरूरत नहीं है कि मैंने जो व्रत करा वो अच्छा रहा, मैंने जो व्रत करा मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। ये दिखावा नहीं। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश ना मानो तो देख लो रावण को और कंस। अभिमान में नहीं रहना अपना को, प्रेम में, स्नेह में। गजेंद्र ने मांगा, गजेंद्र असुर होकर भगवान से मांग रहा है कि मेरे ऊपर कृपा करो, क्या चाहिए, जब बुलाऊं तब आना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है। गजेंद्र भगवान को बुलाता और भगवान गौड़ शंकर भगवान चले जाते। पशुपति व्रत में वो बल है, आप व्रत करोगे और शिवजी दौड़ कर आएंगे। एक पत्र हुआ, श्वेता चौधरी हैं, नाथद्वारा से आई हैं। आप ही हैं बेटा? दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर महादेव को, हर हर महादेव। नाथद्वारा से आपको पहले तो प्रणाम कि मेरे श्री जी बाबा की पावन धरा नाथद्वारा से आप आई हैं, आपको नमन करता हूं। नाथद्वारा से मैं आई हूं। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई, चर्म रोग की तकलीफ हो गई थी। गुरुदेव बहुत परेशान हो गए थे, दवाइयां गोलियां सब चल रही थी।
अहमदाबाद में इलाज भी चला गुरुदेव। तब जब अहमदाबाद में इलाज करवाने के लिए गए, बेटा आपने लिखा है, अहमदाबाद में इलाज करवाने के लिए गए, तब मेरी मौसी ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन किया और मैंने उस व्रत को प्रारंभ किया। डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं, आप पत्र में लिख रही हैं, डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि बिना दवाई गोली के फिर ये चर्म रोग ठीक कैसे हो गया। मैं पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी हूं, अब कोई रोग नहीं बचा। बैठ जाओ बेटा, हर हर महादेव। अब कोई रोग नहीं बचा गुरुदेव, पूर्ण तरह से मैं स्वस्थ हो चुकी। ये शिव है, ये शंकर है। आप जितने लोग बैठे हो ना, इतने विशाल पंडाल को आप लोगों ने पहले दिन ही भर दिया। ये देवाधिदेव महादेव की भक्ति नहीं तो ये शिव आराधना नहीं तो और क्या है। और आपका विश्वास, जैसे बेटी ने लिखा कि अहमदाबाद तक हम लोग दिखा कर आए, इलाज चला, दवाइयां चली, गोलियां चली, पर कोई आराम नहीं लगा। अंत बिंदु था कि किसी ने प्रेरणा दे दी, और प्रेरणा दी शिव आराधना।